हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आज हम फाइनली डे 28 पे आ गए हैं, जहां पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक CAGR, WACC डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, लास्ट 27 डेज के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पढ़ा है, जहां पे हमको समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, कैसे परफॉर्म करती है, क्या रीजन है कि हमको इन्वेस्टमेंट बैंक की जरूरत पड़ती है, कैसे काम करती है और वो कैसे पैसा बनाती है। तो गाइस, आई होप आपको अभी तक सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। अभी हम लोग आज बात करेंगे WACC और CAGR की। सो विदाउट अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। CAGR स्टैंड्स फॉर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। लेट्स से मेरे पास एक स्टॉक X है और वो X जो मेरे पास स्टॉक है उसने मेरे को फर्स्ट ईयर में 10% का रिटर्न दिया, नेक्स्ट ईयर उसने मुझे 15% का दिया, उसके नेक्स्ट ईयर उसने 14% का दिया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर मुझे 20% का दिया। अगर मान लीजिए मेरा स्टॉक मुझे ऐसे 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 रिटर्न दे रहा है, तो फाइनली मेरा रिटर्न है कितना। क्या मैं ये जो भी परसेंटेज मैंने बताई उन सब का एरिथमेटिक मीन निकाल लूंगी तो मेरा हो जाएगा काम, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस, इसी बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने एक स्टॉक खरीदा था 100 रुपीज का। ठीक है, फिर वो फर्स्ट ईयर में 170 का हो गया, सेकेंड ईयर में वो 210 का हो गया, फिर 210 से वो 250 का हो गया, फिर 250 से वो 340 का हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों की ग्रोथ परसेंटेज कितनी हुई। तो गाइस, जब आप ईयर 1 की बात करोगे तो आप देखोगे कि हम लोगों ने 100 पे खरीदा था, वो 170 पे पहुंच गया है। ठीक है, तो अब जो आपका 170 पे पहुंच गया है, तो आपकी ग्रोथ परसेंटेज कितनी हुई यार। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 170 माइनस 100 बाय 100, कहने का मतलब हम लोगों का परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंडिंग वैल्यू होता है माइनस द ओपनिंग बैलेंस डिवाइडिंग इट बाय द ओपनिंग बैलेंस। कहने का मतलब डिवाइड हम लोग ओपनिंग बैलेंस के साथ करते हैं। सिमिलरली हम लोगों की ग्रोथ परसेंटेज निकलेगी चेंज इन ग्रोथ। ठीक है, तो 170 minus 100 dividing it by 100, that gives you an answer of 70%. Similarly, अब हम 210 minus 170 dividing it by 170 करेंगे, फिर 24% आएगा। 250 minus 210 divide by 210 करेंगे, 19% आएगा। 340 से 250 माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 250 के से, तो हम लोगों का 36% आ जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा हमने ग्रोथ परसेंटेजेस कैसे निकाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों को गाइज ग्रोथ परसेंटेज पता चल गया है। तो अब हम लोग इसका एरिथमेटिक मीन निकाल के देखते हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे कि हम लोग एरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा कि मेरी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है। तो मैंने जब इसका एरिथमेटिक मीन निकाला तो वो आता है 37.14%। ठीक है, अब 37.14% ये सच्ची में मेरी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब ये सही ग्रोथ है क्या, इसी वाले लेवल पे क्या मेरा सच्ची में स्टॉक ग्रो किया है, वो चेक करने के लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू वाला अपना फॉर्मूला लगाएंगे। FV इक्वल टू PV इंटू 1 प्लस R रेज़ टू द पावर n। अभी आपको आपकी फ्यूचर वैल्यू पता है ऑलरेडी, जो कि 340 है, और आपको आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी पता है क्योंकि आज आपने स्टॉक 100 रुपीज का खरीदा है। तो आप उसको 100 इंटू 1 प्लस जो भी हमारे पास रेट था 37.14% रेज़ टू द पावर 4 करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 353.717। पर क्या आपकी फ्यूचर वैल्यू 353.717 है? नहीं ना, हमारी तो इससे कम है। हमारी रियल वैल्यू तो 340 है। तो अरिथमेटिक मीन मेरे को ना आंसर थोड़ा बढ़ के दे रहा है। तो दिस इज नॉट द राइट मेट्रिक विच आई शुड बी यूजिंग, क्योंकि हम लोगों के इससे नंबर इन्फ्लेट हो जा रहे हैं एंड दिस इज नॉट समथिंग विच वी लाइक। ठीक है, तो मेरे को रियल ग्रोथ रेट जानना है। तो अब इस चीज के लिए हम लोग CAGR का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, CAGR का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। एंडिंग वैल्यू डिवाइडिंग इट बाय ओपनिंग वैल्यू रेज़ टू द पावर ऑफ 1 by n माइनस 1। ठीक है, आपने ये वाला जब फॉर्मूला के अंदर ये वाले वैल्यूज इंसर्ट किए तो आपको पता चलेगा 35.79% आएगा। अब जब हम 35.79 वाले वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले में डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि करेक्ट हमारा आंसर 340 आ रहा है। तो गाइज, अब हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि हम लोग CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आखिरकार कैसे पता करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज हमारे लिए जानना क्यों जरूरी होता है। या CAGR हम लोगों के लिए सिंपली इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि मैंने इस पैसे पे अपना स्टॉक खरीदा
और फिर वो कितना रिटर्न दे रहा है मेरे को मेरा रिटर्न तो पता चलना चाहिए ना कि किस रेट पे मैं ग्रो कर रही हूँ आखिरकार, है ना। और मेरी कंपाउंडिंग किस लेवल पे वर्क कर रही है, क्या ये अभी तक उस वाले लेवल पे है जैसा मैंने सोचा था, या फिर मेरे को ये वाले स्टॉक से बाहर निकलना चाहिए बिकॉज इट इज नॉट ग्रोइंग इन द वे विच आई वुड हैव एवर वांटेड इट टू बी, राइट। तो इस वे में हम लोगों का सीएजीआर फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप अगर मुझसे स्पेसिफिकली पूछोगे कि ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, इसका क्या था, या इतने डीप में तो मैं भी नहीं गई, ठीक है। बट हमको इतना समझ में आ गया कि अरिथमेटिक मीन हमारे लिए क्यों सही नहीं है और हमारे लिए ये वाला सीएजीआर स्पेसिफिकली यूज करना फॉर्मूला क्यों जरूरी है, ये हमें क्यों राइट वैल्यू दे रहा है, ये हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो गाइज आई होप अभी हमें ये वाली चीजें क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे WACC कॉन्सेप्ट के आगे। हम आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, लेट्स से मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, ठीक है। अब मैं अगर x, y, z वेरिएबल्स का अरिथमेटिक मीन निकालती हूँ, ज्योमेट्रिक मीन निकालती हूँ, हार्मोनिक मीन निकालती हूँ, ठीक है। तो आप बताइए इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू मेरी कौन सी मीन की आने वाली है। तो चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं WACC की तरफ। अब यार ये WACC क्या होता है यार, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब अगर आप नॉर्मली नोटिस करोगे तो यार आप लेट्स से आपने डेट ले रखा है 3 लाख रुपीस का, आपने इक्विटी ले रखी है 10 लाख रुपीस की, ठीक है। अब आपको भी पता है इक्विटी हमारी डेट से रिस्की होती है, ठीक है। और अगर मैं दोनों के दोनों को स्पेसिफिकली 10 लाख 3 लाख मिला के 13 लाख का बोलूं कि मैंने पूरा का पूरा पैसा उधारी में ले रखा है एज अ कंपनी, वो तो उसकी लाइबिलिटी हो गई, राइट। तो ये मेरी लाइबिलिटी हो गई है। पर हम जानते हैं कि इक्विटी हमारी रिस्की होती है हमारी डेट से, राइट। तो हम लोगों के इक्विटी के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए व्हेन कंपेयर टू अवर डेट होल्डर्स, राइट। तो अभी हम लोगों का क्वेश्चन ही यही आता है कि यार अगर ऐसा है तो अब हम लोग कैसे स्पेसिफाई करें कि हमारी कंपनी को किस रेट पे ग्रो करना पड़ेगा, जो भी उसके पास पैसे हैं, कि वो अपनी सारी की सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एंगेज कर पाए, ठीक है। तो यार अभी मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाह रही हूँ कि देयर शुड बी सम मेट्रिक ना, कि हम लोगों ने कितनी इक्विटी ली है ओवरऑल परसेंटेज में और हमने कितना डेट लिया है ओवरऑल परसेंटेज में। अगर मैं सीधा बोलती हूँ कि मेरे पास 13 लाख की लाइबिलिटी है और लेट से मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स को 10% का रिटर्न देना है और डेट होल्डर्स को 5% का देना है, 15%। अगर मैं सीधा बोलूं कि मेरे पास 13 लाख की कैपिटल है जो मेरे को ग्रो करनी है एटलीस्ट मिनिमम 15% से, डोंट यू थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग इन द वे लाइक हम लोगों ने इक्विटी और डेट को सेग्रीगेट करना चाहिए और फिर कितना वेट है वो 13 लाख में हमारी इक्विटी का और डेट का, उससे हमें कंपोज करना चाहिए। क्योंकि 13 लाख में तो मुझे स्पेसिफिकली पता ही नहीं चल रहा ना कि मेरा कौन सा फंड कितना है। तो इसीलिए हम लोग इस वाले मेथड में क्या करते हैं, इट इज वेरी आइडल कि हम लोग अरिथमेटिक मीन नहीं ले सकते। सिमिलरली वही जो पुरानी सिचुएशन थी उसका ही रीजन इधर भी है। अगर मैं अरिथमेटिक मीन ले रही हूँ तो मैं कितना उस वाले पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व हूं या फिर उस चीज का कितना वेट है। जैसे इक्विटी का वेट मेरा इधर ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू डेट, मैं उसको वो वाली वैल्यू नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। हम लोग एवरेज लेंगे लेकिन वेट डाल के लेंगे। तो यार अभी हम लोगों ने जो 3 लाख और 10 लाख की बात की तो 10 लाख बाई 13 लाख कर देंगे, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे तो आपको एक परसेंटेज मिल जाएगी कि इस पूरे ओवरऑल में हम लोगों का इक्विटी का क्या परसेंटेज है। सिमिलरली हमको वो भी पता चल जाएगा, है ना। तो इसी चीज को हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो गाइस आप कंफ्यूज मत होइए, सिंपल ये होता है कि हम लोग ना कभी भी रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं या फिर हम लोग कभी भी अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं, आप अरिथमेटिक मीन के बारे में प्रॉपर्ली भूल जाइए। हम लोग हमेशा WACC यूज करते हैं, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इधर हम जो वेट्स देंगे वो प्रपोर्शन होगा आपके उस वाले पोर्टफोलियो या फिर उस फंड्स में आपने कितना उस वाले पर्टिकुलर चीज में पैसा डाल रखा है, ठीक है। इसको हम सिंपली क्विकली एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास इक्विटीज है, रिजर्व्स है और डेट है। इक्विटी मेरे पास 500 है, रिजर्व्स मेरे पास 200 है, डेट मेरे पास 300 है। इन सबको मिलाया मैंने 1000 आ गया। अब मैंने सबकी परसेंटेज निकाली, 500 by 1000 into 100 50%, 200 by 1000 into 100% 20%, 300 by 1000 into 100% that is 30%, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी स्पेसिफिकली
वेट्स निकाल लिए, 50%, 20%, 30%, ये आपके इधर वेट्स हैं। और जो आपके इधर रिटर्न्स है वही सेम चीज आपकी कॉस्ट हो गई। तो इधर हमने रिटर्न्स 4%, 10%, 10% लिखा है। एंड सिमिलरली एज यू कैन सी, नेक्स्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, हम लोग मीन कैसे निकालते हैं याद कीजिए। लेट्स से 1 2 3 का मेरे को मीन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 डिवाइडिंग इट बाय 3। 3 मेरा टोटल है नंबर, 1 2 3 3 थे बोल के, राइट। सिमिलरली इधर अगर आप देखेंगे तो हम लोगों का ओवरऑल 100% है। बस गाइस फॉर्मूला डाल दीजिए, 15 × 4 + 20 × 10 + 30 × 10 डिवाइडिंग इट बाय 100%, जैसे हमने डिस्कस किया, आ जाता है आपका आंसर 7%। इट्स एज सिंपल। तो गाइस ये वाली अभी तो हमने चीजें बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश की है। अभी आप जानते हैं डेट होता है तो हमको टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है, हम ये सब चीजें भी थोड़ी आगे जाके और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको WACC और हम लोगों का CAGR का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये सीरीज कैसी लग रही है उसका भी आंसर दीजिएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है। कोई भी फीडबैक है जल्दी से जल्दी दे दो। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो कि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।